नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में जीएसटी के अंदर हुए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 93 ऑफ 2020 जारी करके यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थित जो बिजनेसमैन हैं जो कंपोजिशन लेवी का लाभ उठाते हैं उनके लिए जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करने की जो तिथि थी 31 अक्टूबर, उसके बाद में भी यदि 31 दिसंबर तक फाइल नहीं किया है तो 2 महीने का लेट फी वेवर का एक नोटिफिकेशन यह जारी किया है। यह फॉर्म जीएसटीआर 4 कंपोजिशन लेवी के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एनुअल रिटर्न है। उसको केवल लद्दाख के बिजनेसमैन के लिए यह पेनल्टी में से छूट दी है। भारत के किसी भी अन्य प्रांत के लिए यह छूट नहीं दी गई है। नोटिफिकेशन नंबर 94 ऑफ 2020 से जीएसटी रूल्स में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधन के अनुसार अब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने की प्रक्रिया को थोड़ा सा और मजबूत कर दिया गया है, जिससे फेक इनवॉइसेस इश्यू करने वाले लोगों पर कुछ लगाम लगाई जा सके। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट को कुछ केसेस के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने का भी पावर इन नए संशोधित रूल्स के अंतर्गत दिया जा रहा है। रूल 36(4) के अंतर्गत जितना आईटीसी हमें हमारे सप्लायर द्वारा दायर किए गए रिटर्न्स के अंतर दिखता है हमारे जीएसटीआर 2A में, उसका कितना अधिक क्रेडिट ले सकते हैं उसका प्रोविजन है। वह पहले 20% था, उसे घटाकर बाद में 10% कर दिया गया था। अब उसे और रिस्ट्रिक्ट करके 5% 1 जनवरी से किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी करदाता ने 2 महीने का जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है, अर्थात टैक्स नहीं भरा है, तो उसको जीएसटीआर 1 फाइल करने की फैसिलिटी भी ब्लॉक कर दी जाएगी। एक नया रूल 86B इंसर्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के यूटिलाइजेशन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ई-वे बिल के अंदर अभी प्रति 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन की गिनती होती है, उसके बदले में अब उसे बढ़ाकर 200 किलोमीटर पर डे के हिसाब से टाइम अलाउ किया जाएगा। इन सभी विषयों पर डिटेल में डिस्कशन और एनालिसिस आगामी वीडियो में करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।